का रोड मैप यूनुस तैयार करें, बीएनपी की तरफ से मांग। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम ने कहा, रोड मैप के बिना यूनुस का समर्थन संभव नहीं। इक्वेशंस बहुत बदल रही हैं, क्योंकि जब ये सारी चीजें हुई थी, शेख हसीना को निकलना पड़ा था। वो छात्र, वो जमाते के लोग, जमात इस्लामी के लोग और वो बीएनपी पार्टी, ये सब कुछ मोहम्मद यूनुस के साथ दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब खालिदा जिया कह रही है, तारीख तय करो, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला, और ये करनी ही होगी, क्योंकि खालिदा जिया को भी लग रहा है कि अगर मोहम्मद यूनुस टाइम बाय करते रहे तो वो इतना टाइम बाय कर ले जाएंगे कि बाकियों के लिए टाइम शायद बचे ही नहीं। पीयूष पंत जी, ये मुझे लगता है ये चर्चा मुझे भी पढ़ने पर मजबूर करेगी, और वो लोग जो इस चर्चा को देख रहे हैं उनको भी किताबें खोलनी पड़ेंगी। जहां तक मैं जानता हूं, अभी मेजर जनरल राजन कोचर ने कहा, अराकान आर्मी का जिक्र किया जिसने रखाइन स्टेट को कब्जे में किया है। अराकान आर्मी का हेडक्वार्टर अमेरिका में है, लेकिन म्यांमार में 3 अलग अलग आर्मियों का एक गठजोड़ है जिसे ब्रदरहुड अलायंस कहा जाता है। इसमें तोंग आर्मी है, इसमें अराकान आर्मी है, इसमें एमएनडीपी भी है, जो कि उस एरिया से आती है, नॉर्थ म्यांमार की तरफ से, जहां मैंडारिन बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा है। जाहिर तौर पर वहां पर चाइना का प्रेजेंस है, चाइना का इन्फ्लुएंस है। अब ये लोग, अगर इसमें से अराकान अलग हो रही है, वो जा रही है अमेरिका के साथ, तो यहां के क्वेश्चंस कंफ्यूज ज्यादा कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा यही कि यूनुस वाकई अब समझ से परे हो रहे हैं, जिनके साथ खड़े थे उनको किनारे फेंक रहे हैं। बीएनपी भी अब खिलाफ हो रही है, वकारुज्जमा खिलाफ हो रहे हैं। यूनुस के पास इतनी ताकत कहां से आ रही है? और देखिए राजीव जी, दरअसल मोहम्मद यूनुस को एक लाया गया था एक एडवाइज़र के रूप में, और ये मान के कि वो समझदार व्यक्ति है और वो बांग्लादेश के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया और जो रिफॉर्म किया वहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेके, खासकर बैंकिंग सेक्टर में, तो एक ऐसा व्यक्ति जो समझदार हो, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को जो बेहतर तरीके से चला सके, और वो एडवाइस दे सरकार को, इंटरिम सरकार को चलाने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जो है कि यूनुस साहब जो है वो शिकार हो गए हैं, वो जिस सत्ता की जो उनको कुर्सी में बैठ के वो उनको लगने लगा है कि वही सब कुछ कर रहे हैं और वही सब कुछ कर सकते हैं, और इसलिए वो जो है लगातार अपने हिसाब से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जो है कि आप देखिए, पहला उनको आते ही हमें लगा था कि शायद मोहम्मद यूनुस जो है भारत के साथ और रिश्ते एक बेहतर बना के चलेंगे, लेकिन आते ही उन्होंने जो है भारत के खिलाफ जो है एक मोर्चा खोल दिया। और वो कहीं ना कहीं जो है जब जिस समय स्टूडेंट्स का मूवमेंट चल रहा था शेख हसीना के खिलाफ, वहाँ पे जो आरक्षण को लेके, तो कहीं ना कहीं ये ताकतें थी जो जो जिसमें जो है कि कम्युनल फोर्सेस जो थी वो पूरी तरीके पीछे थी, और उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी हाथ था। और इसीलिए आप देखिए कि मोहम्मद यूनुस ने भी जो है कि लगातार कम्युनल फोर्सेस को जो है खासकर हिंदू जो धार्मिक स्थल हैं, शेख हसीना के टाइम में भी वो आक्रमण हो रहे थे जो है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ, लेकिन उसको वो कंट्रोल कर रहे थे। और वहाँ पे बहुत से मुसलमान थे जो एक सेकुलर तबीयत के मुसलमान थे, जो लगातार हिंदुओं के मंदिरों की रक्षा कर रहे थे, हिंदुओं को शरण दे रहे थे। लेकिन जब यूनुस साहब आए एडवाइजर के रूप में, तो लगातार जो है कम्युनल अटैक्स जो है वो हिंदुओं के खिलाफ बढ़ने लगे लगातार जो है, और भारत के खिलाफ वो लगातार स्टेटमेंट जारी करते रहे। हमने देखा है खासकर जो है जिस तरह से उन्होंने चिकन नेक वाली बात कही है, तो मुझे लगता है कि देखिए एक सत्ता की जो भूख उनके अंदर पैदा हो चुकी है, और है वो किसी के साथ किसी का साथ वो बना नहीं पा रहे। पहले ये था कि आर्मी के साथ रहेंगे वो, और खासकर मुझे लगता है कि जिस तरह कम्युनल जिन जिन ताकतों की बात मैं कर रहा हूँ, वो उसमें आप देख लीजिए कि जो 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 बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उसका भी एक हाथ है। और खालिदा जिया का लौटना अब तभी संभव हो पाया अब, जब जो है कि यूनुस साहब जो है आज वहाँ सत्ता में है, या कह लीजिए एडवाइजर है, या तो एक तरह से सत्ता में ही है वो। तो खालिदा जिया ये लगा था उनके साथ मिलके ही जो है कि वो, और खालिदा जिया को एक फैसिलिटेट करने के लिए आगे चल के वो कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि खालिदा जिया से भी नाराजगी उनसे है, और वो जो चाह रही है एक चुनाव की मांग कर रही है, तो वो उसको लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
दिसंबर तक चुनाव कराने के लिए, और आर्मी भी यही चाह रही है। आर्मी भी जो है अभी तक आर्मी, देखिए आर्मी अभी पाकिस्तान के तर्ज पे नहीं गई है आर्मी वहां पे। बांग्लादेश की आर्मी अभी भी जो है वो नेशनलिस्ट आर्मी है। वो देश के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनके प्रति अभी भी आर्मी की जनरल इरशाद वाला एक दौर आ निष्ठा है, सकता है सर? एक निष्ठा है। जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कह रहा था सर, वो दौर आ सकता है जब आर्मी बांग्लादेश में टेक ओवर कर ले। आ सकता है। अगर इसी तरह की स्थितियां बनी रही तो मुझे लगता है, देखिए जिस तरह से आर्मी ने और जो है कि जनरल जमा ने जो बात कह दी है उनसे, यूनुस साहब से, तो अगर स्थितियां, क्योंकि वहां पे जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खराब है, और अगर इस तरह के हालात, वैसे तो नहीं चाहेगी, मुझे जहां तक मेरी जो समझ है वहां के आर्मी की, और जो वहां के जनरल के स्टेटमेंट से भी लग रहा है, लगातार वो बातचीत कर रहे हैं और वार्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कराइए, जो भी डिसीजन इस तरह के आप ले रहे हैं, ये आप केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं ले सकती, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट ले सकती है। तो फिलहाल तो नहीं लगता कि अभी बांग्लादेश की आर्मी उस तरह से, जैसे कि पाकिस्तान की आर्मी राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे